अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आप सब देख रहे हैं AHNN अपडेट्स। आज की बहुत ज़रूरी न्यूज़ है जो कि आपके सामने रखेंगे। एक बहुत ज़रूरी न्यूज़ है जो कि सामने आ रही है, जिसमें इंटरनेशनल एक्सपर्ट अलोन वर्ड्स की तरफ से कंफर्म किया गया है कि पाकिस्तान और इंडिया की जो 3 दिन की जंग हुई थी 7 से 10 मई 2025 को, इंडिया के 3 नहीं 4 रफेल पाकिस्तान आर्मी की तरफ से गिराए गए थे। और इसके साथ साथ एक और न्यूज़ भी आपको देते चले कि इंडिया के एक और फाइटर जेट वो क्रैश हो गया जी। फाइटर जेट मैं बात कर रहा हूँ, पैसेंजर प्लेन की बात नहीं कर रहा। बंदा इनको यही कह सकता है कि यार जब आप लोग इस तरह की चीजें नहीं चलानी आती तो आप लोग क्यों चलाते हो, आप लोग साइकिल और रक्षा क्यों नहीं चलाते इसकी जगह। पता नहीं ये अपने आप को, इनकी वैसे वीडियोस देख लेना एयरफोर्स की, तो इनसे कोई पावरफुल दुनिया में है ही नहीं। ते उड़दे जहाज ना तो थले डिग रहे ने, समझो गल बार है। इस बारे में हम आगे बात करते हैं, तो वीडियो शुरू करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर देना। जब पाकिस्तान और इंडिया की 3 दिन की वार हुई थी ना, जो जंग हुई थी 3 दिन की, तो उसमें पाकिस्तान ने इंडिया के 7 जहाज गिराए थे, 2 Su-30 और 4 रफेल और 1 UAV ड्रोन भी शामिल था उनमें। शुरू से पाकिस्तान ये कह रहा था कि हमने इनके टोटल 7 फाइटर जेट गिरा दिए हैं। अब इंडिया इस बात को मानने को तैयार नहीं था, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया जी के जो रफेल बनाने वाली कंपनीज थी उन्होंने ये कंफर्म करना शुरू कर दिया कि वाकई ही हमारे जहाज गिरे हैं। और उस टाइम इंडिया ने ना एक अपनी तरफ से ना फेक न्यूज़ फैलाना शुरू की थी कि जो उन्होंने अपनी तरफ से खुद से एक फेक पोस्ट अपलोड की थी, जिसमें डिसॉल्ट एविनेशन जो है ना वो ये कंफर्म नहीं थी कर रही कि भाई हमारे रफेल गिरे हैं। ये इंडिया की तरफ से आई थी, इंडियन टाइम्स की तरफ। लेकिन उसके बाद उसके रिप्लाई में डिसॉल्ट एविनेशन कंपनी ने खुद एक पोस्ट की जिसमें उन्होंने बाकायदा खुद कहा था कि हमारी तरफ से अभी तक इस तरह की कोई कंफर्मेशन नहीं है और हम इसके ऊपर अभी काम कर रहे हैं। लेकिन जो इंडिया न्यूज़ फैला रहे हैं कि हमारे कोई नहीं गिरे फाइटर जेट्स वगैरह, तो ये फेक है। और ये जो बात जब की ना, तो इंडिया में इस चीज़ की आग लगी कि आखिर हमारी रिपोर्ट जो है वो क्यों गलत कही जा रही है, किस वजह से की जा रही है कि हमारे रफेल जो है ना वो नहीं गिरे। ऐसा हुआ ही नहीं है कुछ भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारे रफेल्स गिरे नहीं है। इंडिया का ये झूठ भी पकड़ा गया जब ना डिफॉल्ट एवोल्यूशन की तरफ से ना एक प्रेस रिलीज जो है ना वो पूरी दुनिया के सामने शो की गई, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें बकायदा साफ साफ लिखा हुआ है कि इंडिया जो है रफेल के बारे में कि रफेल नहीं क्रैश हुए, पाकिस्तान ने टेक डाउन नहीं किए, ये झूठ बोल रहा है। और हम इस चीज़ के ऊपर अभी काम कर रहे हैं, जल्दी हम इसको रिपोर्ट जो है ना आपके सामने रखेंगे। तो कुछ दिन गुजरते हैं तो जो डिसॉल्ट एवोल्यूशन कंपनी है वो कहती है कि जी हाँ हमारे 3 फाइटर जेट गिर चुके हैं। पहले 1 था, फिर उन्होंने कहा नहीं 2 हो गए हैं, अब वो 3 पे आए हैं, लेकिन अब वो 4 पे आ गए कि वाकई ही हमारे 4 फाइटर जेट पाकिस्तान ने टेक डाउन किए हैं। और ये जो बात है ना कि इंडिया जो फेक न्यूज़ फैलाता है, इसको शर्म आनी चाहिए कि यार तुम लोग, पहली बात तो ये है कि जब तुम लोग को चलानी आती नहीं है तो फायदा ही नहीं है फेक न्यूज़ फैलाने का। तो अगर गिर गए तो मान जाओ, ठीक है। इनके काफ़ी जर्नल्स माने हैं इस बात पर कि वाकई ही हमारा नुकसान हुआ, हमारा S-400 भी डिस्ट्रॉय हुआ, हमारे फाइटर जेट भी गिरे हैं। लेकिन जब उन्होंने ये दावा किया कि हमारे जो फाइटर जेट गिरे तो उनको उठा के उन्होंने सस्पेंड कर दिया। कल एक ट्वीट किया गया अलोन वन की तरफ से कि पाकिस्तान ने इंडिया के जो 3 दिन में जंग हुई थी, पाकिस्तान और इंडिया की 3 दिन 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, उसमें पाकिस्तान ने इंडिया के 3 नहीं 4 रफेल गिराए थे। ये बाकायदा आपके सामने ट्वीट है, आप लोग देख भी सकते हैं। और जैसे ही ये ट्वीट हुआ तो जनाब इंडियंस जो है ना उसके कमेंट सेक्शन में जाके ना उसको गालियां दे रहे हैं और ना उसको बुरा भला कह रहे हैं कि जी ये आप झूठ बोल रहे हो, इस तरह नहीं है, ये आप तो ऐसे हो, पाकिस्तान के साथ हो, पाकिस्तान की बात मान रहे हो आप। मतलब कि इनकी यार हरकतें देखो कितने ये बेगैरत हैं कि अपनी सच्चाई छुपाने के लिए ना उनको ये बड़ा बुला कह रहे हैं। जिन लोगों ने इन्हें जहाज बना कर दिया और उल्टा इनके जहाज गिरे तो उन लोगों का नुकसान हुआ, उन्हें जाके गालियां निकाल रहे हैं। बंदा अब इनसे पूछे कि यार तुम्हारे अंदर दिमाग है, कोई सेंस है, कॉमन सेंस है तुम लोग के पास कि नहीं। कहते हैं ना कि अक्ल घुटनों में होती है, इनकी अक्ल के साथ साथ कॉमन सेंस भी घुटनों में है। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है अपने आप को ना सही साबित करने का। और इसके साथ जो अगली न्यूज है जी, इंडिया में एक फाइटर जेट क्रैश हो गया दोबारा से। आज कल की बात है ये, सॉरी कल की बात है। फाइटर जेट क्रैश हुआ है जी, जैगवार एक फाइटर जेट है जो कि क्रैश हुआ है। अब अल्लाह ही जाने कि यार ये फाइटर जेट कितनी स्पीड से आके नीचे गिरा है, पायलट भी बीच में मारे गए हैं। इजेक्शन का टाइम ही नहीं मिला, हालांकि जब फाइटर जेट में कोई
इशू वगैरह आता है, इंजन में कोई इशू आता है या टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, तो फाइटर जेट ऑप्शंस देता है कि अलार्म देता है कि भाई मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है, जल्दी से इजेक्ट कर जाओ। अब ये फाइटर जेट पता नहीं शायद इन्हें उड़ाने नहीं आते, सीधी सी बात है, ये झूठ नहीं है कि इन्हें उड़ाने ही नहीं आते और इनको पता ही नहीं है कि आखिर हम क्रैश हो रहे हैं या नहीं। इनका एक गाँव है जी राजनगढ़, उसके पास वहाँ पर ये क्रैश हुआ है और अभी तक इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है कि उसके क्रैश होने की वजह से कितने लोग जो है ना मारे गए हैं और कितने जख्मी हैं, अभी तक इसके बारे में कोई पता नहीं है। फेक न्यूज चला रहा है इंडिया इसके अलावा भी, जो कि इस न्यूज को कवर कर सके कि हमारा फाइटर जेट जो गिरा है वो पूरी दुनिया में एक्सपोज ना हो, तो इसकी जगह वो नई फेक न्यूज चलाना शुरू कर देंगे। इतनी हैरानगी की बात है यार, इनको फाइटर जेट उड़ाने का तरीका नहीं है और बातें इनकी सुन लो कि दुनिया में पावरफुल कंट्री इनसे है ही नहीं कोई, और जहाज इन्होंने उड़ाना नहीं आता। और इसके साथ जो तीसरी न्यूज है, अगली जो न्यूज आ रही है कि इंडो एयरलाइन ने, जो कि पैसेंजर जहाज है ठीक है जिसमें आम लोग सफर करते हैं, वो जी उसको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ गई है। ये 5-6 बल्कि जब से पाकिस्तान इंडिया की जंग बंद हुई है ना, तब से इनके पैसेंजर जहाजों के साथ भी कोई ना कोई मसला आ रहा है। कभी किसी के अंदर से बम मिल जाता है, कभी किसी का इंजन फेल हो जाता है, कभी कोई परिंदे से टकरा जाता है, कुछ समझ में नहीं आ रही इनके साथ आखिर हो क्या रहा है। इनके ऊपर ना एक अलग ही मनुष्यत छाई हुई है, मनुष्यत जो है ना इतनी ज्यादा छाई हुई है कि इनसे कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा। 175 मुसाफिरों के साथ ये फ्लाइट भरती है और ये जा रही थी राजनपुर से, ये दिल्ली जा रही थी। रास्ते में एक इंजन के साथ चिड़िया टकरा जाती है और इसको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ जाती है। और इसमें अभी तक कोई मतलब क्रैश वगैरह नहीं हुआ, लेकिन पीसफुली ये जो है ना इमरजेंसी लैंडिंग कर जाती है और लोगों को बाहर निकाल लिया जाता है जल्द से जल्द। और ये जो न्यूज है ना, ये सिर्फ और सिर्फ चलाई गई है इंडिया जो का फाइटर जेट जैकवार गिरा है ना, उसको कवर करने के लिए चलाई गई है, ताकि हमारा जो फाइटर जेट है ना वो दुनिया की नजरों में ना आए, वो क्रैश कैसे हुआ है, क्यों हुआ और उसकी क्या वजह बनी है। दुनिया कोई मतलब कोई पूछे ना हमसे सवाल आके। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करिए। अल्लाह हाफिज।